आगे हमने पूरे प्रमेय संख्या बढ़ा। आज हम दूसरा चैप्टर लेते हैं, एक सर राशि वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो इधर दिया हुआ सबसे पहले तो एक सर राशि एक होनी चाहिए और रैखिक समीकरण। तो आपको ध्यान रखना है, इधर राशियों के प्रकार सबसे पहले मैं ये बता देता, थोड़ा पढ़ते हैं। राशियों के प्रकार इनमें दो भागों में बांटा गया है, एक सर असर। एक तो ज्ञात, जो ज्ञात है वो, और एक अज्ञात जिसको हम एक्स वाई जेड से डॉट डॉट से लिखते हैं। तो दो प्रकार सर और असर राशि में बांटा गया। फिर अब एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। अन्य जो अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि उसको हम असर राशि कहते हैं। असर राशि जिसका मान हमें पहले से पता हो, जैसे आपका दिया हुआ असर राशि जैसे 5, तो हमको पता है कि 5 क्या कितने होते हैं। इसी प्रकार जैसे 8, तो ये सब ज्ञात राशि को हम कहते हैं असर राशि। तो इसी प्रकार जैसे इसमें दिया हुआ, आप याद रखना है कि रैखिक समीकरण आया है, रैखिक समीकरण। तो वह समीकरण जिसकी उच्चतम मतलब अधिकतम घात a को रैखिक समीकरण कहा जाता है। मतलब जैसे करके ए एक्स प्लस बी 5x प्लस 3 6x, ये सभी रैखिक समीकरण कहलाएगी। ये सभी हम लिखते हैं समीकरण, जैसे सारा राशि में लिखते हैं तो ये दिया हुआ। इसी प्रकार जैसे हम इधर बता दे, मैंने लिखा 5x प्लस 3, तो ये आपकी ये सर राशि इधर। तो आप कह सकते हैं कि सर राशि कौन सी है, तो बहुपद समीकरण दिया आपके एक्स सर राशि में दिया हुआ है, और ये आपका असर पद, असर राशि वाला असर पद, और ये आपका एक्स का गुणांक, इसको बोलेंगे एक्स का गुणांक। सर राशि का गुणांक है तो आपको एक्स करता है एक्स, लेकिन जब रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो इधर रैखिक समीकरण। दूसरी बात इसमें दी हुई है आपको भाई एक सर राशि वाली रैखिक समीकरण। तो इसमें सभी में हम देखते हैं एक सर राशि वाली रैखिक समीकरण, तो ये सभी हमारी रैखिक समीकरण कहलाती है, और इसके उच्चतम घात 1 है, आपको ध्यान रखना। तो इसको हल करेंगे तो इसे x का मान हल करना है, मतलब सर राशि का मान भी हमेशा 1 ही आएगा। जिसकी 1 घात होती है उसको 1, जिसकी 2 घात होती है तो द्विघाती, तो उसके शून्यांक भी 2 आएंगे। लेकिन इधर हम सिर्फ पढ़ना है रैखिक समीकरण, वह समीकरण जिसके उच्चतम घात 1 हो रैखिक समीकरण कहलाती है। इस पर हम लिख सकते हैं, जैसे आपको दिया 5x प्लस 3, तो यहाँ सर राशि हमारी कौन सी है, 1 कितनी, 1 ही है, x है, और पद और पूरे 1 है, और इसका अधिकतम घात भी 1 है, तो ये हमारी रैखिक समीकरण कहलाएगी। तो इस प्रकार रैखिक समीकरण का हम पता कर सकते हैं सर असर राशि के बारे में। अब चलते आगे इसे। एक सर राशि वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। यह हमें समीकरणों को हल किस प्रकार किया जाता है, तो हल करने के लिए आपको ध्यान रखना है। इधर मैं बता देता हूँ कि जैसे एक समीकरण राशि हमारी कोई विधि है, पक्षांतर विधि से हम इधर हल करेंगे।
तो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ कि आपको इधर देखना है, जैसे आपका दिया होगा ऐसे कोई भी एक समीकरण है, ये दिया जैसे आपका दिया फर्स्ट, जैसे 5x + 7 12, ये आपको कोई समीकरण दिया हुआ है। तो इधर सबसे पहले ये आपका सर है, ये जो निशान दिया उसको बोलते समता, इसको ध्यान रखना। समता मतलब समान। ये जो चिन्ह दिया हुआ है समता का दिया हुआ, मतलब ये कह रहा है कि यहां से हम दो पक्ष हो गए, इधर वाला पक्ष इधर वाला पक्ष, जैसे दो पक्ष, इसमें ध्यान रखना है। पक्ष हो गए, पहला पक्ष हो गया बाया पक्ष, दूसरा पक्ष हो गया दाया पक्ष। तो जो बाया पक्ष होता है उसको हम बोलेंगे वाम पक्ष, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और दाया होता है उसको बोलेंगे हम दक्षिण पक्ष। मतलब राइट हैंड साइड, दो पक्ष बोलते हैं। तो इधर जैसे दिया हुआ है ये आपका 5x + 7 और 12 दोनों का निशान है। तो ये जो आपका होगा ये होगा आपका, दो पक्ष में बांटते हैं, वाम पक्ष, और ये होगा हमारा दक्षिण पक्ष। पहले तो आपको देखना है कि पक्ष कौन से, दो पक्ष हो गए, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, दो पक्ष हो गए। तो सबसे पहले आपको इसमें काम करना है कि जो भी आपकी समीकरण दी हुई है, एक्स वाले पद, सर राशि वाले पद, सभी पदों को हमको पक्षांतर करके, तो विधि इधर अपनाने आपको पक्षांतर विधि, पक्षांतर विधि से पक्षांतर विधि से जितने भी आपके दिए हुए एक्स वाले सभी वाम पक्ष में लेना है। तो इधर तो दिया हुआ है जैसे 5x, फिर और असर पद दक्षिण पक्ष में आपको लेना है। तो पहले से तो 12 तो मौजूद ही है, हम 7 को ले रहे हैं, ध्यान रखना। तो 7 को ले रहे थे, समानता के इस तरफ ले रहे हैं, बराबर के इस तरफ ले रहे हैं, तो आपको ध्यान, प्लस है तो वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये आपका माइनस। फिर आगे 5s का 5s, ये हो गया आपका 12 में से 7 माइनस हो रहे हैं, 12 में से 7 गए तो रहे 5। अब आपको दोनों को समानता करने के लिए दोनों में 5 का भाग देते हैं। तो इसमें 5 का भाग दिया तो x बार, इसमें 5 का भाग दिया तो 1 बार, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको पक्षांतर भी कर सकते हैं। x को पक्षांतर करने के लिए 5/5, तो x बराबर हो गया 1। इस प्रकार x का मान 1। तो पक्षांतर विधि तो वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपका काम होगा पक्षों में बांटना, पक्ष में बांट के बाद पक्षांतर विधि से x वाले जो जितने भी पद हो गए वो इस तरफ लिए जाएंगे, मतलब वाम पक्ष में, और शेष जो असर पद दिया हुई है ये सभी आपको दक्षिण पक्ष में लेकर इसको हल करते हैं। तो हल करने की विधि हमारी इधर है, पक्षांतर विधि से हम हल करेंगे। तो सबसे आसान विधि इसमें दी हुई है को हल करना, मतलब पक्षांतरण विधि। जैसे एग्जाम्पल आपका फर्स्ट एक सवाल हम हल करते हैं, 3x + 5, 3x + 5 = 18। इस समीकरण को हमें हल करना है। हल कीजिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आपका दिया हुआ जो समीकरण दिया हुआ है वो एक रैखिक समीकरण है। तो हल करने का सीधा तरीका, पे आपका दिया हुआ 3x + 5 = 18, ये समान समता का निशान, ये दो पक्ष ये एक पक्ष। तो ये वाम पक्ष दक्षिण पक्ष में लिखने पर दो पक्ष इसमें लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है
पक्षांतरण करने पर वाम पक्ष से दिया हुआ है, ये दक्षिण पक्ष, तो पक्षांतर करने पर ध्यान रखना x राशि इसमें होनी चाहिए 18, 5 को मैंने पक्षांतर किया, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये आपका 3x, 18 में से 5 को माइनस किया 13, तो वापस ये 3x के साथ गुणा, x को अकेला करना है, मतलब अकेला करना पक्षांतर करना है इसके गुणे में, तो इधर आके बट्टे में हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 13/3, इसका आंसर। इस प्रकार हम पक्षांतर करने विधि से आंसर निकाल सकते हैं। दूसरी इसमें देख लो आप, इसी प्रकार जैसे दिया हो 3x, ये हमारा वाम पक्ष है, तो अब इसको देख लो थोड़ा ध्यान से, और ये हमारा राइट हैंड साइड दक्षिण पक्ष। हम पढ़ चुके भाई जितने भी सरराशि वाले पद हैं वो वाम पक्ष में आने चाहिए, इसके इधर, और जो असर वाले राशि तो इसको बोलते हैं हम पक्षांतर करना, तो हो जाएगा 3x बराबर 18 माइनस 5, 18 में से 5 के तो 13, इधर हो गया 3x, तो वापिस पक्षांतर x बराबर 13/3। इस प्रकार इस समीकरण को हम हल कर सकते हैं। तो हल करना आसान है बहुत। एग्जाम्पल इसका दूसरा, x + 8, 3x + 4, 3x + 5, ये आपको हल करना है। अब देखो दोनों पक्ष, समीकरण क्या है, 3x + 8, तो देखो दोनों पक्ष में दिया हुआ है, तो हम जानते हैं पक्षांतर करने पर याद रखना इधर पक्षांतर करने पर, तो आप कहते हैं x राशि को इधर पक्षांतर करना है, तो ये राशि को पक्षांतर करेंगे हम, तो ये आपकी 3x प्लस की, कुछ नहीं तो प्लस की, तो इधर आगे माइनस की 3x, इधर वाम पक्ष में 5 तो पहले से ये, इसको पक्षांतर करना ये, तो ये आपका माइनस का 8, आपको घटाना, आपको 3x में से 6x में से 3x 13, 2x सॉरी 3x, 5 में से 8 में से माइनस के 5 कर दिए, तो रहा माइनस के 3। अब इधर दो वापस से पक्षांतर करते समय आपको ध्यान रखना, यदि गुणा में आपका दिया हुआ है तो x - 3/3, x बराबर 3 में 3 का भाग -1 बार, x बराबर आपका 1। इस प्रकार हम पक्षांतर विधि से x का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारे एक सरल रेखीय समीकरण को इस प्रकार हम हल करते हैं। आगे चल हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल तीसरा लेते हैं हम, जैसे दिया हुआ आपका इधर 5x + 2 = 17 को हल कीजिए, इसको हल करना है। तो वो सीधा सा दिया हुआ है, हम दोनों पक्ष दे, सबके पहले आपका दिया हुआ 5x + 2 = 17। अब इधर कौन से विधि से करें, तो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतर करने पर हो जाएगा 5x 17 - 2, इसको पक्षांतर किया, तो ये वाम पक्ष हो गया, ये दक्षिण पक्ष। अब इधर 5x का 5x बराबर 17 में से 2 गए तो 15। अब इधर x बराबर 15/5, 5 को यहाँ से पक्षांतर किया तो गुणे में है, तो इधर आके भाग में हो गया, तो x बराबर 5 का 15 में भाग, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 बार, तो x बराबर 3। इस प्रकार देखिए कि समीकरण को हम हल करते हैं। आगे इसका चौथा एग्जाम्पल देख लो,
ये इस प्रकार दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है, इस प्रकार दिया तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लो इधर 3/4 बराबर 2/4 x प्लस 5/2। आपको पता है कि ये समता का निशान दिया हुआ है बराबर का। अब बराबर के इस तरफ एक सरराशि दी है, लेकिन ये बराबर के ये भी सरराशि दी हुई, तो सरराशि वाला पद, तो ये पद आपको पक्षांतर करके इस साइड में लेके जाना है। तो इसको बोलेंगे हम पक्षांतरण करना। करने पर तो 3x/4 माइनस 2/4x और 5/2। अब भिन्नों का दिया हुआ है, भिन्नों की जोड़ बाकी दी हुई है, तो आपको इधर लसअप लेना पड़ेगा। 4 और 4 का लसअप 4, तो 3x माइनस 2x 5/2। अब 3x में से 2x निकाल दिए तो पीछे रहा 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं, इधर x लिखेंगे /4, इधर 5/2। अब इधर आपको इधर भी एक पद, इधर इसको पक्षांतर करने के लिए तो इधर वज्र गुणा करना पर, तो वज्र गुणा इसका इससे गुणा करेंगे तो ये आपको 2x और इसका इससे करेंगे तो 20, 5 चौक 20 और 2x में 2x। अब 2x बराबर 20 आया, तो आगे इसको लिख सकते हैं x बराबर 20/2, मतलब आपका 10। तो उत्तर आपका है x बराबर 10। इस प्रकार एक सर वाले देखिए समीकरण को हल करते हैं।